हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल एम फॉर टीचिंग, जो आपकी प्रिपरेशन को एक नई राह देगा। आज का कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इंग्लिश सेशन से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में इंग्लिश पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसकी अलग ही मान्यता होती है जिसमें कई चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी पोर्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस एक्सेट्रा। इंग्लिश सेशन में आपको हर टाइप की वीडियो मिलेगी। अपडेट रहने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है इन वीडियोस को। सो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमारा वोकैबुलरी का पार्ट फर्स्ट हम कवर करेंगे, जिसके अंदर एंटोनिम एंड सिनोनिम्स को कवर किया है मैंने। सो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटोनिम एंड सिनोनिम के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में। अब सिनोनिम क्या होता है ये देखिए। सिनोनिम होता है हमारा सेम वर्ड, यानी कि जिसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यानी कि किसी भी कोई पर्टिकुलर वर्ड लिया गया है और उसके सेम एग्जैक्ट मीनिंग आपको दिए गए हैं। वो अराउंड कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिलेक्टेड 5 या 6 हो, वो कितने भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। एंड एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, जिसे नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम अपोजिट वर्ड के तौर पर डिनोट कर सकते हैं। और इसको हिंदी में कहा जाता है विलोम शब्द, यानी कि उसके उल्टे। किसी भी वर्ड का उल्टा अर्थ, चाहे कोल्ड हो तो उसका हॉट हो जाता है, डे का हो गया नाइट हो गया। ऐसे ही मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है इस चीज़ को। सो चलते हैं हमारे फर्स्ट वोकैब पर। फर्स्ट वोकैब है आप सभी के सामने एब्ल्यूशन। अब एब्ल्यूशन क्या होता है ये देखिए। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि के लिए स्नान करना या नहाना। सिंपल सा आपको ये शब्द पता होना चाहिए कि एब्ल्यूशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। जब आपको सिनोनिम आपके सामने होंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि एब्ल्यूशन का जो रियल मीनिंग है, जो करेक्ट मीनिंग है, वो क्या होता है। अब सिनोनिम के तौर पर आपको इजीली पता चल जाएगा, जैसे बाथिंग, क्लीनिंग, प्योरिफिकेशन, वॉशिंग। ये 4 सिनोनिम दे रखे हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको एब्ल्यूशन का जो करेक्ट मीनिंग है वो इजीली पता चल गया होगा। शुद्धि के लिए स्नान करना या स्नान करना, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब एंटोनिम्स के अंदर देखिए, एंटोनिम में 2 दे रखे हैं हमारे, पॉल्यूशन एंड कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब होता है दूषित चीजों का मिल जाना, एंड पॉल्यूशन का मतलब होता है दूषित हो जाना या दूषित होना। सो आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम का मतलब पता चल गया होगा कि होता क्या है एक्चुअल में। जो सिनोनिम है वो एंटोनिम होते क्या है। सो एब्ल्यूशन का मतलब भी इसी के जरिए आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा एबॉलिश। अब एबॉलिश का मतलब क्या होता है देखिए, इसको करेक्ट हिंदी में बोला जाता है उन्मूलन करना। अब आपको ये तो पता नहीं चल रहा होगा कि उन्मूलन करना क्या होता है। अब सिनोनिम के अकॉर्डिंग आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि उन्मूलन करना या एबोलिश का मतलब क्या होता है। सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, इरेडिकेट, डेस्ट्रॉय, एनहाइलेट एंड रिपील। अब इरेडिकेट का मतलब क्या होता है ये देखिए। इरेडिकेट का मतलब होता है मिटा देना, किसी भी चीज को मिटा देना। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना या उजाड़ना। एनहिलेटेड का मतलब होता है विनाश करना, और रिपील का मतलब होता है नष्ट करना या लुप्त करना। अब ये चारों सिनोनिम आप क्या इस पॉइंट में दिए तो गए हैं। अब इन चारों पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि एबॉलिश का जो रियल है, जो एक्चुअल मीनिंग है, वो क्या होता है। यानी कि उन्मूलन करना किससे रिलेटेड है हमारा, मिटा देना, खत्म करना, उजाड़ना, इन सब चीजों से रिलेटेड है। और एंटोनिम्स के अंदर क्या दे रखा है, सपोर्ट या क्रिएट। यानी कि सपोर्ट का मतलब होता है सहायता या सहारा देना, एंड क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना, रचना करना, तैयार करना। आप कुछ भी ले सकते हैं। सो ये हमारा अंतर, यानी कि जो इनका अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आपको पता चल गया होगा। और एबोलिश का मतलब भी आपको पता चल गया होगा। चलते हैं हम थर्ड पर। थर्ड हमारा दे रखा है एबोमिनेशन। अब एबोमिनेशन क्या होता है ये देखिए। एबोमिनेशन का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में घृणा करना। यानी कि किसी चीज को हम डिसलाइक करते हैं, वो चीज एबोमिनेशन कहलाती है। सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, एबोरेंस, एंटीपैथी, डिसलाइक एंड रिलक्टेंस। यानी कि ये 4 हमें सिनोनिम दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप जो करेक्ट जो वर्ड है, जो करेक्ट मीनिंग है, वो आपको पता चल जाएगा एबोमिनेशन का मतलब क्या होता है। एबोरेंस का मतलब होता है नफरत करना। एंटीपैथी का मतलब होता है दुर्भावना रखना। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। और रिलक्टेंस का मतलब होता है अरुचि, या किसी भी चीज में हमें रुचि नहीं है, उस चीज को हम रिलक्टेंस कहते हैं। अब आपको पता चल गया हो कि एबोमिनेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। और एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग देखिए, लाइकिंग एंड लव। लाइकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को पसंद करना है। लव का मतलब होता है कि कोई चीज हमें अच्छी लगती है या प्यारी लगती है, उस चीज को हम लव कहते हैं। सो इन चीजों के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि एबोमिनेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो घृणा करना कैसे होता है और किस जरिए होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब दे रखी है हमें
अबॉर्टिव। अब अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है ये देखिए, अबॉर्टिव के यहाँ पे दो मीनिंग दे रखे हैं, एक है हमारा गर्भपात, ये सेकंड है हमारा असफल। अब गर्भपात का मतलब होता है कि जो हमारा साइंस वे में अगर हम इसे ले जाते हैं तो एबॉर्शन जिसे बोला जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आता है, पर अगर हम इंग्लिश वे में यानी कि जो नॉर्मल सिंपल जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ले जाते हैं तो एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल यानी कि अनसक्सेसफुल। अब ये देखिए सिनोनिम और एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली समझ पाएंगे। सिनोनिम के अंदर देखिए इनइफेक्टिव यानी कि प्रभावहीन, फ्यूटाइल यानी कि व्यर्थ, वेन यानी कि खोखला, अहंकारी, घमंडी, इन तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। फ्रूटलेस का मतलब होता है निष्फल, यानी कि जिस चीज में या जिस काम में हम सफल नहीं हो पाते उसे निष्फल बोलते हैं। तो इन चारों के अकॉर्डिंग आपको अबॉर्टिव का मतलब पता चल गया होगा। एंड एंटोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक एंड सक्सेसफुल का मतलब होता है सफलतापूर्वक। ये इसका अपोजिट वर्ड दे रखा है, यानी कि जो अबॉर्टिव है उसका अपोजिट वर्ड दे रखा है, उसका उल्टा दे रखा है। तो अबॉर्टिव का मतलब होता है असफल एंड एंटोनिम के अकॉर्डिंग यानी कि फ्रूटफुल यानी कि लाभदायक, सक्सेसफुल यानी कि सफलतापूर्वक। तो ये अबॉर्टिव का मतलब आपको पता चल गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब दे रखी है हमें एब्रोगेट। अब एब्रोगेट का मतलब क्या होता है ये देखिए, एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। अब सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, सिनोनिम आपको दे रखे हैं क्वैश यानी कि तोड़ना या कुचल देना, रिपील यानी कि लुप्त करना, कैंसल जिसे रद्द करना कहते हैं, एबॉलिश मिटा देना। यानी कि इन चारों के अकॉर्डिंग आपको एब्रोगेट का मतलब तो इजीली ही समझ आ गया होगा। एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग देखिए इनैक्ट। इनैक्ट का मतलब होता है किसी भी कार्य को पूरा करना यानी कि कंप्लीट करना। एंड इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी कानून को लागू करना, किसी भी रूल को लागू करना। सो इसके अकॉर्डिंग आपको एब्रोगेट का मतलब पता चल गया होगा कि एब्रोगेट का जो रियल है, जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है रद्द करना किसी भी काम को। ये जरूरी नहीं है कि कोई कार्य ही हो, कोई डेट हो जाती है, कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, वो चीज एब्रोगेट के अंदर आती है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट है हमारी एब्ल्यूशन, सॉरी एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पाप या मुक्ति, यानी कि पाप मुक्ति का मतलब इसे अगर हम जोड़ें तो क्या बनेगा? पाप मुक्ति। अब पाप मुक्ति का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी ने कोई क्राइम किया है उससे मुक्ति मिलना, तो वो चीज़ हमारी पाप मुक्ति कहलाती है। और एब्सोल्यूशन का मतलब भी यही होता है। सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, पार्डन यानी कि क्षमा मांगना, लिबरेशन यानी कि मुक्ति है, छुटकारा, फॉरगिवनेस माफी मांगना, एंड एक्ट्यूएटल यानी कि रिहाई। अब देखो इन चारों के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया हो कि एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पाप मुक्ति। सिंपल सा इसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में प्रोनाउंस किया गया है पाप मुक्ति, यानी कि कोई क्राइम किया गया है, कोई अपराध किया गया है, उससे मुक्ति पाना, उससे छुटकारा पाना एब्सोल्यूशन कहलाता है। एंटोनिम्स के अंदर देखिए, कंडामेनेशन का मतलब और ब्लेम का मतलब। कंडामेनेशन का मतलब होता है निंदा करना एंड ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको एब्सोल्यूशन का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे सेवंथ पर। सेवंथ हमें दे रखा है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है ये देखिए, एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है रोचक या मजेदार, कुछ भी कह सकते हैं। सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको और इजी हो जाएगा समझने में। इंटरेस्टिंग यानी कि मजेदार, इंजॉयबल यानी कि आनंद में, इंगेजिंग यानी कि व्यस्त रहना। इन तीनों के अकॉर्डिंग आपको एब्जॉर्बिंग का मतलब पता चल गया होगा। किसी भी चीज़ का के अंदर हम रुचि लेते हैं, किसी भी चीज़ को हम रोचक बनाते हैं, या वो चीज़ पहले से ही रोचक होती है, वो चीज़ हमारी एब्जॉर्बिंग कहलाती है। एंटोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, यानी कि एंटोनिम के अंदर दो चीज़ें दे रखी है हमारी, बोरिंग एंड डल। बोरिंग का मतलब होता है अरुचिकर, जिसके अंदर हमें रुचि नहीं है, या उस चीज़ के अंदर रुचि नहीं है, या हम लेना ही नहीं चाहते, वो चीज़ होती है हमारे लिए अरुचिकर यानी कि बोरिंग। एंड डल का मतलब होता है आलसी या धुंधला। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा एक्चुअल में जो एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, वो होता है रोचक या इंटरेस्टिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें दे रखा है एब्सटेन। अब एब्सटेन का मतलब क्या होता है ये देखिए, एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना। और सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, रीफ्रेन। रीफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, अवॉइड त्यागना, डिम्योर इनकार करना, भ्रम रखना, एंड डेसिस्ट का मतलब होता है छोड़ देना। अब एब्सटेन का मतलब पता चल गया होगा आपको, एक्चुअल का मतलब होता है एब्सटेन का दूर रहना। यानी कि इन चारों सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको इजीली पता चल गया होगा कि जो एब्सटेन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है दूर रहना या त्यागना, इनकार करना, कुछ भी आप इसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं। एंड एंटोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, इंडल्ज यानी कि खुश होकर करना, एंड इंगेज का मतलब होता है जुड़े रहना। अपोजिट
आ गया इसका, यानी कि एब्सटेन का मतलब दूर रहना था और एंटोनिम के अकॉर्डिंग खुश रहना या जुड़े रहना, वो चीज़ आ गई। यानी कि अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग आपको सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग एब्सटेन का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब है हमारी एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है ये देखिए। एब्स्टेमियस का मतलब होता है संयमी, यानी कि आप संयमी व्यक्ति या संयमी पर्सन कौन होता है वो देखिए। सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है फर्स्ट एब्स्टिमेंट, यानी कि उपवास करने वाला, सेल्फ रिस्ट्रेंड यानी कि स्वयं पर नियंत्रण करने वाला, एंड टेम्परेट यानी कि शांत या सूखा या रूखा, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इन तीनों जो आपको सिनोनिम दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एब्स्टेमियस का मतलब पता चल गया होगा, यानी कि वह व्यक्ति जिसके अंदर काफ़ी धैर्य होता है, काफ़ी पेशेंस होती है, उस इंसान को, उस व्यक्ति को एब्स्टेमियस कहा जाता है। और इसके अकॉर्डिंग आप देखिए एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है। एंटोनिम्स हमें ग्रीडी यानी कि लालची या लोभी, एंड फ्लैग्रेंट का मतलब होता है दुष्ट, यानी कि इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि जो एक्चुअल में जो एब्स्टेमियस का मतलब होता है वो संयमी होता है, यानी कि वह व्यक्ति जिसके अंदर काफ़ी पेशेंस, काफ़ी धैर्य, काफ़ी मतलब कि आप कुछ भी कह सकते हैं अपने वे में, अपने अकॉर्डिंग वे में, वो चीज़ हमारी एब्स्टेमियस पर्सन या संयमी व्यक्ति कहलाता है। चलते हमारी नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब है हमारी एब्स्टियर्स। अब एब्स्टियर्स का मतलब क्या होता है ये देखिए। एब्स्टियर्स का मतलब होता है दुर्बोध या जटिल। अब ये दोनों आप मतलब कि शुद्ध हिंदी में दे रखे हैं, आपको थोड़ा सा कम समझ आएगा, पर सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए एब्सक्योर का मतलब होता है अधूरा, धुंधला, परप्लेक्सिंग का मतलब होता है पेचीदा यानी कि कंफ्यूजिंग, एंड पजलिंग का मतलब होता है सोच विचार करना। किसी भी चीज़ के अंदर हम सोच विचार करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो वो चीज़ हमारे लिए पजलिंग प्रॉब्लम कहलाती है। तो एब्स्ट्यूर्स का मतलब भी क्या होता है, जटिल या दुर्बोध, मैंने बताया था, पर इसका जो आपको इजीली वे में अगर मैं बताऊं तो पजलिंग से रिलेट करो इसे, या परप्लेक्सिंग से रिलेट करोगे तो सोच विचार या कंफ्यूजिंग वाला वर्ड कहलाता है ये। एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग देखिए ल्यूसिड या फैसाइल। अब ल्यूसिड क्या होता है, स्पष्ट या साफ, यानी कि जिसके अंदर हमें सोच विचार ना करना पड़े, यानी कि क्लियर हो जाए या स्पष्ट हमें चीज़ वो नज़र आती है। एंड फैसाइल का मतलब होता है आसान, यानी कि इजी। अब इसके अंदर भी हमें सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एंटोनिम्स था एब्स्ट्यूर्स का, और एब्स्ट्यूर्स का जो मीनिंग होता है एक्चुअल वो होता है दुर्बोध या जटिल। चलते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब है हमारी एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ये देखिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावना युक्त, यानी कि जिसके अंदर काफ़ी इमोशनल होते हैं, इमोशंस होते हैं, उस चीज़ के लिए इसको डिनोट किया जाता है। सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए डीप यानी कि गहरा, घना, आइडियल यानी कि आदर्श, कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित या काल्पनिक, और इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित। इन चारों के अकॉर्डिंग आपको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो इमोशन से भरा हो, जो रियल ना हो, तो वो चीज़ हमारी एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है। और एंटोनिम के अकॉर्डिंग देखिए एक्चुअल यानी कि असली, रियल यानी कि सच्चा या वास्तविक, एंड फैक्चुअल का मतलब होता है तथ्यपूर्ण, यानी कि जिसका कोई लॉजिक हो, जिस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक हो, कोई रीज़न हो, वो चीज़ हमारी फैक्चुअल कहलाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, भावना युक्त या इमोशन से भरा हुआ, संवेगों से भरा हुआ। चलते हमारे नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब है एब्ज्योर। अब एब्ज्योर का मतलब क्या होता है ये देखिए। एब्ज्योर का मतलब होता है कसम खाकर त्याग देना। जरूरी नहीं है कि कसम खाकर ही त्यागा जाए, इसका जो नॉर्मल सिंपल जो सरल जो मीनिंग है वो त्याग देना होता है, पर एब्ज्योर का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो कसम खाकर त्याग देना होता है। जैसे सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए फॉरस्वेयर यानी कि अस्वीकार करना, रिकैंट वापस ले लेना, रीनेज वादा करके मुकर जाना, एंड विड्रॉ यानी कि निकाल लेना। इसके अकॉर्डिंग आपको एब्ज्योर का मतलब क्लियर हो गया होगा। एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग देखिए, एंटोनिम के अंदर दे रखा है हमें अलाउ, आज्ञा या अनुमति देना, एम्फेज यानी कि महत्व देना। अब एम्फेज या एम्फेसाइज कुछ भी कह सकते हैं आप, महत्व देना इसका होता है एम्फेसाइज या एम्फेज का मतलब। और इसके अकॉर्डिंग आपको एब्ज्योर का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। जब एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग हमें अनुमति देना, आज्ञा, महत्व देना, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो एब्ज्योर का मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को हम त्याग देना, किसी चीज़ को हम अस्वीकार करते हैं, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, एब्ज्योर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब दे रखी है हमें एब्सकंड। अब एब्सकंड क्या होता है ये देखिए। एब्सकंड का मतलब होता है फरार हो जाना या फरार होना। सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट है हमारा वैनिश, आलोप हो जाना, एस्केप भाग जाना, डिसअपियर अदृश्य या गायब हो जाना,
एंड वैमोज का मतलब होता है जिसे हम यानी कि मुहावरे इडियम्स में भी यूज़ करते हैं 9 2 11 होना। तो सिंपल वैमोज का मतलब होता है 9 2 11 होना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एब्सेंट का मतलब भी पता चल गया होगा कि फरार हो जाना या भाग जाना, कुछ भी आप अकॉर्डिंग अपने वे में ले सकते हैं। एंटोनिम्स देखिए, इसके एंटोनिम्स में दे रखा है अबाइड यानी कि ठहरना, अराइव यानी कि पहुंचना, एंड्योर टिके रहना, एंड रिमेन यानी कि शेष रहना या शेष बचे रहना। तो वो इन चारों के अकॉर्डिंग भी आपको एब्सेंट का मतलब पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि जो एब्सेंट के जो एंटोनिम एंड वो सिनोनिम है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। चलते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब है हमारी एब ओरिजिनल। अब एब ओरिजिनल क्या होता है ये देखिए। एब ओरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी। अब आदिवासी आप लोगों को तो पता होगा कि आदिवासी होता क्या है, पर सिनोनिम के अकॉर्डिंग इसको अगर आपके सामने कभी सिनोनिम के अकॉर्डिंग आ जाता है ये, तो इसको कैसे यूज करेंगे। सिनोनिम के अकॉर्डिंग पहला दे रखा है हमें एंशियंट यानी कि प्राचीन समय, अर्लीस्ट पुरातन समय, प्रीमेटिव प्रारंभिक समय, नेटिव यानी कि निवासी। अब ये सारे कौन से टाइम के दे रखे हैं, जो काफी पुराने पुराने, जो हजारों लाखों सालों पहले की समय को बता रहे हैं, और उससे हमें क्लियर हो रहा है कि जो एब ओरिजिनल का मतलब था वो आदिवासी से डिनोट किया गया है। एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग देखिए, फॉरेन यानी कि विदेशी, मॉडर्न यानी कि आधुनिक, और न्यू का मतलब होता है वर्तमान। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एब ओरिजिनल का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब दे रखी है हमें एब्जेक्ट। अब एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है ये देखिए। एब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालत में, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी वस्तु जो काफ़ी बुरी हालत में है, उस चीज़ के लिए इसको डिनोट किया गया है। सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे बेस यानी कि घटिया, फॉनिंग यानी कि खुशामदी, फॉरलॉर्न का मतलब होता है लाचार, हैंग डॉग का मतलब होता है लज्जित, एंड रेस्ट का मतलब होता है घृणित, अत्यंत दुखी। यानी कि सिंपल सा एब्जेक्ट का मतलब बुरी हालत में मैंने पहले ही बता दिया था, और ये सारे इसके जो सिनोनिम दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि एब्जेक्ट का क्लियर जो रियल जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है। अब एंटोनिम्स देखिए इसके। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्तम, एंड मैग्निफिकेंट का मतलब होता है शानदार, एंड नोबल का मतलब होता है महान या श्रेष्ठ व्यक्ति। तो ये इसका अपोजिट था, यानी कि एब्जेक्ट के जो अपोजिट जो एंटोनिम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एब्जेक्ट का मतलब जो मीनिंग है वो एक्चुअल में पता चल गया होगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वो क्या है हमारी एब्राइज। एब्राइज का मतलब क्या होता है देखिए। एब्राइज का मतलब होता है संक्षिप्त। अब संक्षिप्त किसे कहते हैं मोस्ट ऑफ लोगों को पता रहता है वैसे तो खैर, पर संक्षिप्त को अगर आपके सामने किसी कॉम्प्रीहेंशन में या किसी पैराग्राफ में आपको एब्राइज दे रखा हो या सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग कोई वर्ड दे रखा, तो आप इसे कैसे डिनोट करेंगे ये देखिए। सिनोनिम के अकॉर्डिंग क्लिप, हमारा क्लिप का मतलब होता है काट कर निकालना, डिमिनिश का मतलब होता है घटाना, टर्नकेट का मतलब होता है छांट कर छोटा करना, कर्टेल का मतलब होता है छांटना, एंड डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। तो इन पांचों सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको संक्षिप्त या पता चल गया होगा कि एक्चुअल में जो संक्षिप्त है, जो एब्राइज है, वो होता क्या है। एंटोनिम्स के अंदर देखिए, एंटोनिम्स है हमारा पहला डेवलप यानी कि विकास करना, एनलार्ज यानी कि विशाल, रेज यानी कि बढ़ाना, एंड स्ट्रेस्ड का मतलब होता है फैलाना। ये भी आपको पता चल गया होगा कि एब्राइज ये इसी से कैसे अपोजिट वर्ड है, इसका कैसे कनेक्ट है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब दे रखी है हमें एब्रोगेट। अब एब्रोगेट क्या होता है ये देखिए। एब्रोगेट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है हमारा खत्म करना। अब सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए ये कैसे हो सकता है। एबेट यानी कि रोक देना, एनुअल यानी कि रद्द करना, वेकेट यानी कि खाली करना, नलिफाई प्रभावहीन होना, और रीनेज यानी कि इनकार करना। इन पांचों सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको एब्रोगेट का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है। एंटोनिम्स यानी कि अलाउ आज्ञा देना, इनैक्ट पूरा करना, सैनेक्शन यानी कि मंजूरी देना, वैलिडेट प्रमाण देना, एंड लीगलाइज यानी कि वैध करना। अब ये पांचों एंटोनिम्स आपको 5 सिनोनिम दे रखे थे। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि जो एब्रोगेट के जो सिनोनिम है और यानी कि जो सेम मीनिंग है, और जो अपोजिट यानी कि जो एंटोनिम्स है वो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि एब्रोगेट का जो रियल है, जो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब दे रखी है हमें एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट क्या होता है ये देखिए। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी कि कंप्लीटली, जिसे हम नॉर्मल इंग्लिश में बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कंप्लीटली, या नॉर्मल हम कभी भी इंग्लिश में बात करते हैं तो कंप्लीटली ऐसे वर्ड छोटे छोटे यूज कर लेते हैं। तो वो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या कहा जाता है। अब सिनोनिम के अकॉर्डिंग देखिए, अनलिमिटेड यानी कि असीमित,
प्लानरी परिपूर्ण, बोरेड यानी कि बाधित, एंड अनकंडीशनल अनियमित या बिना शर्त के। सो इन चारों सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको एब्सोल्यूट का मतलब तो क्लियर हो गया होगा। अब एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम क्या दे रखे हैं आपको, बाउंडेड यानी कि रोक लगाना, रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित, सबमिसिव आज्ञा लेकर कार्य करना, एंड अनसर्टेन का मतलब होता है बिना उद्देश्य के। सो यानी कि ये हमें क्या दे रखे हैं, ये हमारे अपोजिट वर्ड दे रखे हैं और अपोजिट वर्ड के अकॉर्डिंग आपको एब्सोल्यूट का मतलब पता चल गया होगा। जो एब्सोल्यूट का मतलब होता है वो क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैब पर। नेक्स्ट वोकैब हमें दे रखी है अबोर्ड। अब अबोर्ड का मतलब क्या होता है ये देखिए, अबोर्ड का मतलब होता है आवास स्थान। आवास स्थान, अब आपको मैं ये क्लियर करती हूँ सिनोनिम के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला है हमारा अपार्टमेंट यानी कि एक कमरे का स्थान, कैसे यानी कि रुकने का स्थान, स्लैक्चुरी यानी कि शरण का स्थान, क्वार्टर यानी कि निवास स्थल। अब आपको इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा हो क्योंकि अबोर्ड का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग देखिए, एनेक्स यानी कि कब्जा की हुई जगह, ऑफिस यानी कि कार्य स्थान, जहाँ पर हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए रुकते हैं, वो चीज़ ऑफिस कहलाती है। सो इस सिनोनिम एंड एंटोनिम के अकॉर्डिंग आपको अबोर्ड का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। जो अबोर्ड का मतलब होता है आवास स्थान या रुकने का स्थान, आप कुछ भी सिनोनिम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट वोकैब पर। लास्ट हमें दे रखा है एब्डिकेट। अब एब्डिकेट क्या है ये देखिए, एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। अब सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा। अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, वेव का मतलब होता है दावा करके छोड़ देना, यील्ड का मतलब होता है जवाब दे देना, कैडी का मतलब होता है हार मानना। अब इन चारों सिनोनिम के अकॉर्डिंग आपको एब्डिकेट का मतलब तो क्लियर हो गया होगा, ये तो मुझे पता चल गया। एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग देखिए, यानी कि उसके अपोजिट वर्ड क्या क्या होते हैं देखिए, असर्ट यानी कि अधिकार जताना, एज्यूम यानी कि दावा करना, रिटेन रोके रखना, एंड असर्ट का मतलब होता है हड़पना। ये चारों इसके अपोजिट वर्ड थे, यानी कि एंटोनिम थे किसके, एब्डिकेट के, यानी कि त्याग देना के। सो आपको जब हिंदी पता होती है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा अपोजिट है और कौन सा हमारा पर्यायवाची यानी कि सेम मीनिंग है, यानी कि एंटोनिम्स है या सिनोनिम्स है, आपको इजीली करेक्ट वे में पता चल जाएगा। तो ये हमारे 20 वोकैबुलरी का पोर्शन था जिसके अंदर मैंने एंटोनिम एंड सिनोनिम्स को कवर किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक विच इज़ रिलेटेड बाय सीटेट एग्जाम। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें इन वीडियोस को। अभी तो मैंने सिर्फ वोकैब के 20 मैं बस देखना चाहती थी कि कितना अच्छा फीडबैक आता है मेरे वोकैबलरी का। आगे चल के मैं इंग्लिश का भी पोर्शन काफ़ी साथ साथ कवर करती जाऊंगी, सीटेट से रिलेटेड, केवीएस यानी कि जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनसे भी रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने आज वोकैबलरी कंप्लीट किया, 20 वोकैब कंप्लीट किया, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ टीचिंग रिलेटेड से होते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट के अदर एग्जाम है उसके अंदर भी सेम इंग्लिश आती है, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। बट ये मस्ट मैंने प्रीवियस सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर से उठाई है ये सारी वोकैबलरी। सो आप इसको 2-3 बार अगर रिपीटली कंटिन्यूअसली 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। सो मैं बस यही चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें, और इन वीडियोस को इतना शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सभी के सामने और से नया और बेहतर कंटेंट ला सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।